हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, 11 जुलाई से या 12 जुलाई से। इस बार सावन के सोमवार कितने मिलेंगे हमें व्रत रखने के लिए, हरियाली तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को सावन का महीना बहुत अधिक प्रिय होता है। इस माह में यदि भोलेनाथ का सिर्फ मात्र एक लोटा जल सच्चे दिल से चढ़ाया जाए तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर खुशियों की बरसात होती है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। सावन के महीने में आने वाले प्रत्येक सोमवार बहुत ही खास होते हैं और सावन के महीने में आने वाले प्रत्येक मंगलवार भी बहुत खास होते हैं। सावन के महीने में जो हर मंगलवार आता है उसमें मंगला गौरी व्रत रखा जाता है जो कि माता पार्वती के होते। अखंड सुहाग के लिए यह मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। सावन के महीने में ही नाग पंचमी, हरियाली तीज और रक्षाबंधन जैसे कई प्रमुख त्योहार भी आते हैं। इस बार सावन में हमें 4 सोमवार मिलेंगे। दृक पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 2:06 से प्रारंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन 22 जुलाई दिन शनिवार को 2:08 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि ही मान्य है, तो इसके अनुसार 11 जुलाई दिन शुक्रवार से सावन माह शुरुआत होगा और 4 सोमवार इस बार हमें सावन के मिलेंगे। पहला सावन का सोमवार आपका 14 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सावन का सोमवार 21 जुलाई को और तीसरा सावन का सोमवार 28 जुलाई को और चौथा सावन का सोमवार आपको 4 अगस्त को मिलेगा। पहला जो सावन का मंगलवार पड़ेगा जिसमें मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा वो आपका 15 जुलाई को, फिर दूसरा जो सोमवार है 21 जुलाई को, उसके बाद जो मंगलवार पड़ेगा 22 जुलाई को मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे ही जितने सावन के सोमवार आएंगे उसके बाद जितने मंगलवार आएंगे उसमें मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। सावन का सोमवार इतना अधिक महत्व क्यों होता है? कहते हैं कि सावन के सोमवार में यदि रोजाना शिवलिंग का जल से अभिषेक किया जाए या दूध से अभिषेक किया जाए तो भोले बाबा प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखना भी बहुत शुभ होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे सावन का सोमवार शुरू होता है तो 4 व्रत जो पड़ रहे हैं उसके बाद एक व्रत और रखते हैं जिससे सावन के 5 सोमवार व्रत पूरे हो जाए। कभी कभी क्या होता है सावन में हमें सावन से ही जब सोमवार शुरू होता है तो 5 सोमवार मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर 4 सोमवार ही पड़ता है। तो बहुत लोग एक सोमवार पहले से व्रत रखना शुरू कर देते हैं और बहुत लोग एक सोमवार बाद व्रत रखते हैं। जब सावन के 4 सोमवार पूरे हो जाते हैं, एक सोमवार आप बाद का रख करके अपना 5 सोमवार पूरा कर सकते हैं। सोमवार का व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमें भगवान भोले बाबा का मिलता है। आइए अब देखते हैं कि हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 26 जुलाई को रात 10:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 जुलाई को रात 10:41 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत 26 जुलाई को रखा जाएगा। हरियाली तीज का व्रत अखंड सुहाग के लिए रखा जाता है। सावन के महीने में महादेव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हरियाली तीज का व्रत बेहद उत्साह के साथ रखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यह व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। जो आपका हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त है वो है आपका ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से लेकर 4:58 तक। फिर अभिजीत मुहूर्त है आपका दोपहर 12 बजे से लेकर 12:57 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:43 से लेकर 3:38 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:34 से लेकर 6:57 तक। निशिता मुहूर्त है रात्रि 12:07 से लेकर 12:59 तक। इस तरह से हरियाली तीज का व्रत
रखा जाएगा। उसके बाद आइए देख लेते हैं रक्षाबंधन इस बार कब मनाया जाएगा। सावन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल सावन की पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त 2000 को पड़ रही है। ऐसे में रक्षाबंधन का पर्व भी 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। आइए अब देखते हैं नाग पंचमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस पावन अवसर पर पूजा करने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। सावन शुक्ल पंचमी तिथि इस वर्ष 28 जुलाई की रात 11:24 से शुरू होकर 30 जुलाई की रात 12:46 तक चलेगी। इस आधार पर नाग पंचमी का पर्व मंगलवार 29 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। नाग पंचमी पर जो पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त है वो आपका सुबह के समय है 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। कहते हैं कि नाग पंचमी के पर्व को रसोई में रोटी नहीं बनाना चाहिए, ऐसा रोटी बनाना वर्जित माना गया है। कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन यह शुभ कार्य अवश्य करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की आराधना करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव पर कच्चे दूध से अभिषेक करना लाभकारी होता है। कहते हैं कि जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है उन्हें इस दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से इस दोष के दुष्प्रभावों से निजात मिल जाती है। इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व, नाग पंचमी का पर्व सब सावन माह में ही आते हैं। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।